बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं जिनके ज़रिए आप इसको महसूस कर सकते हैं। ये सब उसकी निशानियाँ हैं। हमने अच्छे अमल करके दूसरी दुनिया में जाना है और वहाँ जाके हमने अगर हम पास हुए तो अल्लाह से मुलाकात करनी है। ये है सारी कहानी, ये है सारा मकसद। जन्नत एक यूनुस है, एक इनाम है, जहन्नम एक सज़ा है। असल मकसद अल्लाह से मुलाकात है। कुरान एक ऐसा चैनल है जिस तक हमें सिर्फ अल्लाह ताला लेकर आया होता है। ये नेक भक्ति की अलामत है। यकीनन अल्लाह ताला ने आप में कुछ ऐसा देखा है जो वह आपको यहाँ तक लाया है। आपकी और मेरी तमाम बुराइयाँ और खामियों के बावजूद शायद कोई उम्मीद की रमक है हमारे अंदर। हम हर कुछ अरसे बाद अल्लाह को अपने गुनाहों से नाराज़ कर देते हैं, फिर भी वह हमें अगर वापस कुरान तक लाया है तो उसका यही मतलब है कि वह हमसे मायूस नहीं है। हमारे लिए उम्मीद अभी तक जिंदा है कि हम पलट आएंगे। उस रब ने जिस चीज़ का वादा किया है वह वादे नहीं बदलेंगे, उन वादों का अंजाम भी नहीं बदलेगा। आप बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएगी, आपकी तरजीहात और उसूल और नज़रियात तक बदल जाएंगे, लेकिन उसके उसूल वही रहेंगे। कौन है जिसको आपकी मोहब्बत, शिफ़क़त और तवज्जो निखार सकती है? वह इंसान आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है, इसलिए उस पर गुस्सा करना छोड़ दे। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ मेहरबानियाँ करे तो हमें भी उसके दूसरे बंदों के साथ मेहरबानी करनी है, क्योंकि वह उनके साथ भी उतना ही मेहरबान है। सो अगर हम उन पे सख्ती करेंगे, उनका दिल दुखाएंगे तो कहीं हमारे हिस्से की मेहरबानी हमसे छीन न जाए। एक कुरान स्टूडेंट कैसा होता है? वह दूसरे इंसानों के साथ ज़्यादा मेहरबान होता है। वह लोगों को जज नहीं करता। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। वह बदतमीजी नहीं करता। वह झूठ और ऐसे गुनाहों से बचता है जो उसको काबिल भरोसा न रहने दे। नमाज आपको बहुत से बुरे कामों से बचा लेती है। बहुत से बुरे काम आप फिर भी करते हैं और हम सब करते हैं, लेकिन नमाजों की हिफाजत वह अमल है जो अगर मुसलसल किया जाए तो ये आपको बुरी आदतों से बिला आखिर दूर ले ही जाता है। इंसानी दिमाग सिर्फ अपनी शर्मिंदगी याद रखता है, दूसरे की नहीं। आपको दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के बड़े वाक़यात या शर्मिंदा करने वाले वाक़यात नहीं याद, आपको सिर्फ उनकी नेमतें नज़र आती है। ऐसे ही दूसरे लोगों को भी आपकी ज़िंदगी के वह वाक़यात नहीं याद जिनमें आपने खुद को शर्मिंदा करवाया हो। लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप भी भूल जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला गुनाहों को जस्टिफाई करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हर चीज़ नॉर्मल करते जा रहे हैं। गुनाह नॉर्मल हो रहे हैं और ज़िंदगियाँ मुश्किल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को आसान बनाया था। उन्होंने इंसानों को सोसाइटी की जंजीरों से निकाला था। हमने क्या किया? हमने ज़िंदगी को मुश्किल बनाना शुरू किया, और अगर हम दिल की मानते रहेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल बनती जाएगी। उस बात को आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त न हो। आपको कोई मुसीबत दे ही नहीं सकता अगर अल्लाह ताला उसको रोक ले। नेकी कभी मरती नहीं है, उसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदार दरख्त बन जाता है जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती है। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच फिकर, रिज़्क़, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे।
ज़िंदगी में गमों और मुश्किलात में मजबूत रहने के लिए सलात नमाज दी गई है। उसको छोड़कर कहाँ सुकून की तलाश करते हैं। आइए आज से फ़र्ज नमाज की पाबंदी करें। इरादा और हिम्मत करना हमारा काम है। किसी भी मसले की सूरत में अपनी नमाजों से हल निकालिए, वक्त पर अदा कीजिए और तवज्जो से पढ़कर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। हम समझदार उस वक्त तक नहीं बनते जब तक कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना देता। किसी ने पूछा, अब मुआवजे क्यों नहीं होते? जवाब मिला, तुम्हारे बेशुमार गुनाहों के बाद भी अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं सोने देता। क्या ये मुआवजा नहीं है? ये दुनिया एक बाज़ार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वह है जो इस बाज़ार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज़्ज़त, ज़रूरत और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वह बहुत बेनियाज है। जब कोई अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रख देता है तो फिर उसका बदला अल्लाह लेता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला और कोई नहीं है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ न करे सिवाय सब्र के, उनसे ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वह अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया और आखिरत खराब करवा देते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। किसी को खुशियाँ दोगे तो आपके दरवाजे पर खुशियाँ दस्तक देगी। किसी का सुकून बर्बाद करोगे तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना। किसी को धोखा दिया तो फिर खुद को धोखे खाने के लिए तैयार रखना, क्योंकि बंदा तो भूल जाता है लेकिन वह रब कुछ नहीं भूलता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।